अरे देखो जरा आसमान की तरफ, कैसी काली घटा छा गई है। लगता है बारिश शुरू होने वाली ही है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, मुन्नी और चिंटू अकेले ही होंगे। हाँ गीता, जल्दी चलो, बारिश से पहले घर पहुंच गए तो हमारे बच्चों को किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा भी। ये कहकर धीरज ने फावड़ा कंधे पर रखा और घर की ओर चल दिया। गीता भी उसके पीछे चल पड़ी। उसके मन में बच्चों की चिंता लगातार कैचर रही थी। अरे जी जरा जल्दी चलो, घर पहुंचने से पहले बारिश आ गई तो बच्चों को कौन संभालेगा। अरे भाग्यवान, तू काहे चिंता करती है, हम बारिश गिरने से पहले ही घर द्वार पहुंच जाएंगे। धीरज ने इतना कह ही था कि तभी अचानक आसमान गरज उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश में भीगते कांपते जब किसी तरह घर पहुँचे तो वहाँ का नजारा देखकर दंग रह गए। घर में पानी भर चुका था और दोनों बच्चे उसी पानी में खड़े ठिठुर रहे थे। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? अम्मा देखो, कब से हम बारिश में खड़े हैं, बहुत ठंड लग रही है। हाय रे किस्मत, इस साल भी छत का मरम्मत नहीं करवा पाया भाग्यवान। हाँ, कब से कह रही हूँ कि छत का मरम्मत करवा लीजिए। जब ये छत हम सबके ऊपर गिरेगी तभी आपको सुध आएगी। गीता, हर साल यही हाल रहता है। मन तो बहुत करता है घर की मरम्मत करवाऊं, लेकिन पेट पालने के बाद घर में एक पैसा नहीं बचता। अब बताओ मैं करूं तो करूं क्या। अब खड़े खड़े बहस ही करते रहोगे या फिर घर में से पानी नहीं निकालोगे? दिखता नहीं है बच्चे ठंड में कैसे कांप रहे हैं। धीरज बाल्टी उठाकर पानी निकालने में जुट गया। गीता भी तुरंत पानी फेंकने में धीरज की मदद करने लगी। दोनों बिल्कुल लगातार घर से पानी बाहर निकालते हैं। धीरज घर में जाता है और घर में बची हुई थोड़ी बहुत सूखी लकड़ियां ले आता है। गीता लकड़ियों से चूल्हा जलती है और घर में पड़े थोड़े बहुत चावल पकाती है। अगले दिन जब बारिश से कुछ राहत मिली तो धीरज ने गीता से कहा, भगवान, मन में था कि इस फसल से पहले घर की छत दीवार ठीक करवा दूंगा, पर ये बेमौसम बारिश ने तो हिम्मत ही तोड़ दी। लगता है भगवान को हमारा चैन से जीना मंजूर ही नहीं। अगर अभी घर की मरम्मत हो जाए तो आने वाली ठंड और बरसात में थोड़ा चैन की सांस ले सकेंगे। खेत की आमदनी से तो बस घर का ही गुजारा हो पाता है। मैं भी सोच रहा था किसी साहूकार से उधार ले लूं। अगर वो मान गया तो घर की मरम्मत का काम निकल ही जाएगा। ये कहकर धीरज वहाँ से चला जाता है। वह गांव के साहूकार से कर्ज मांगता है, लेकिन साहूकार उसे मना कर देता है। इसी तरह उसने कई जगह उम्मीद का दरवाजा खटखटाया, मगर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। बेचारा धीरज थक हार कर खाली हाथ घर लौट आता है। आज ही क्या बात है, आपका चेहरा इतना उतरा उतरा क्यों लग रहा है? नहीं बात बनी भाग्यवान, सबने मना कर दिया। हे भाग्यवान, हमने तो कभी किसी का हक नहीं मारा, हमेशा सूद समेत लौट आया। फिर भी लोग हमें कर्ज देने से ऐसे डरते हैं जैसे हम कभी लौटाएंगे ही नहीं। गीता, गरीब की बात पर कौन विश्वास करता है? लगता है इस बार ये बेमौसम की बरसात हमारे लिए आफत बनकर ही बरसेगी। अगली सुबह नाश्ता पकाकर धीरज और गीता खेत में काम पर जाने को तैयार होते हैं। तभी अचानक तेज तूफानी हवा चलने लगती है और आसमान में काले बादल उमड़ने लगते हैं। ये देखकर धीरज का कलेजा धक धक करने लगता है। गीता, आसमान का हाल देख तो जरा, लगता है आज बारिश के साथ तूफान भी आएगा। ऐसे में तुम्हारा खेत जाना ठीक नहीं। तुम बच्चों के पास रहो, मैं छप्पर में जाकर गाय को चारा डालाता हूँ। ये कहकर धीरज छप्पर में गाय को चारा डालने चला जाता है। तभी अचानक तूफान और भी तेज हो उठता है। मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बारिश फिर शुरू हो गई। न जाने हम गरीबों से इसकी क्या दुश्मनी है। इस बार बारिश इतनी तेज बरसी कि चारों ओर दरिया बहने लगता है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। दीवार टूटने की भयानक आवाज पूरे आंगन में गूंज उठती है। आज ही सुनते हो, जल्दी आओ घर गिर रहा है। सुनते हो, जल्दी आओ घर गिर जाएगा। गीता की चीख सुनते ही धीरज का कलेजा कांप उठता है और वो बारिश की परवाह किए बिना घर की ओर दौड़ पड़ता है। तभी गीता बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है और जैसे ही धीरज गीता के पास पहुंचता है तो अचानक पूरा घर गिर जाता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मैं और बच्चे बाल बाल बच गए, वरना आज तो हम दबकर मर ही जाते। गीता, घर तो गिर गए, अब हम इस बारिश में छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे जी,
क्यों ना हम श्यामलाल भैया के घर चले? उनका घर पक्का है और मुसीबत में अपने ही सहारा बनते हैं। हम उनके घर चलेंगे तो हमारी मदद जरूर करेंगे। हाँ भाग्यवान, श्यामलाल तो मेरा सगा भाई है। वो हमें इस मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा बड़े भैया ही है। कुछ देर धीरज गाय के छप्पर के तले बारिश रुकने का इंतजार करता रहा। जब बारिश जरा हल्की पड़ी तो वो गीता और बच्चों को साथ लेकर गाय समेत श्यामलाल के घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर बाद धीरज अपने भाई के घर पहुंचा और दरवाजे को खटखटाया। श्यामलाल बाहर निकाल कर आया और बोला, अरे धीरज, तुम सब यहाँ कैसे? सब ठीक ठाक तो है ना? भाई श्यामलाल, इस बारिश ने तो हमारा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर गिर गया, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। देख धीरज, मैं तुझे और तेरे परिवार वालों को अपने घर में जगह तो दे दूंगा, पर एक शर्त माननी होगी। मुफ्त में बोझ उठाना मुझे मंजूर नहीं। भाई श्यामलाल, कौन सी शर्त और कैसा शर्त? अरे धीरज बापू ने मरते वक्त जो 4 बीघा खेत तेरे नाम लिख दिया था, वो खेत तुझे अब मेरे नाम करना होगा। और हाँ, तेरी ये गाय भी यही छोड़नी पड़ेगी, तभी तुझे और तेरे बच्चों को इस घर में जगह मिलेगी। अरे श्यामलाल, तू सगा भाई है या सौदागर? जब घर उजड़ गया, बचने का सहारा ढूंढ रहा हूँ, और तू जमीन गाय के बदले भाईचारा तोड़ रहा है। अरे कौन सा सगा भाई, काहे का सहारा? जमीन देनी है तो दे, नहीं पानी में डूब के मर जा। इतना कहकर श्यामलाल अपने घर का दरवाजा बंद कर लेता है। अरे जब अपने ही सगे लोगों ने हमसे मुंह मोड़ लिया है तो पराये भला क्या काम आएंगे? अगर भैया जरूरत के समय जमीन मांगते तो मैं बिना सोचे समझे सब दे देता, पर इस मुसीबत की घड़ी में उनका लालच देखकर अब सगे रिश्तों से ही घिन आने लगी। धीरज, बारिश और ठंड से बचने के लिए कई लोगों के घर शरण मांगता है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिलती। मजबूर होकर वे गांव के बाहर एक ऊंचे जगह पर एक पेड़ के नीचे आकर डेरा डाल लेता है। बारिश अब भी रुक रुक कर बरस रही होती है। बारिश और ठंडी हवा में वो सब पेड़ के नीचे जैसे तैसे वक्त काटते हैं। बच्चे कांपते हैं तो गीता उन्हें सीने से लगाकर ढक लेती है और बेचारा धीरज बेबस होकर आसमान ताकता रहता है। वाह रे मुसीबत, जब सगा भाई ही मुसीबत में पीठ फेर लिए तो पराये ही क्या मदद करेंगे। सचमुच बड़े बेरहम निकले लोग। गीता, तू चिंता मत कर, वक्त सदा एक सा नहीं रहता। आज उनका वक्त अच्छा चल रहा है, कल हमारा वक्त भी अच्छा चलेगा। अरे जी, भगवान तो हमारी जान लेने पर ही तुले हैं। अब तो भरोसा ही नहीं रहा कि वो हमें कभी संभालेंगे। अगली सुबह धीरज देखता है कि मुन्नी की हालत अचानक बहुत बिगड़ गई है और उसका चेहरा लाल पड़ गया है। आज ही देखो जी, मुन्नी को कितना तेज बुखार हो गया है। अरे गीता, ये तो सच में बुखार से कांप रही है। मुन्नी की हालत ठीक नहीं लग रही है, इसे अब डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। गीता और धीरज भागते भागते मुन्नी को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर मुन्नी की हालत देखकर गंभीर स्वर में कहता है, देखिए भाई साहब, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है, इलाज काफ़ी महंगा पड़ेगा। आप जल्दी पैसों का इंतज़ाम कीजिए, तभी मैं इलाज शुरू कर पाऊंगा। अरे डॉक्टर साहब, आप बस इलाज शुरू कीजिए, मैं अभी पैसों का इंतजाम करता हूँ, पैसा आ जाएगा। धीरज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुन्नी का इलाज करवा सके। मजबूरी में उसे अपनी गाय और गीता के गहने बेचने पड़ते हैं। वो उन पैसों से बेटी का इलाज कराता है और बाकी बचे पैसों से राशन व त्रिपाल ले आता है, जिससे बारिश और ठंड में उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। एक दिन धीरज काम ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो गीता कहती है, ये लीजिए जी, ये रूखी सूखी 2 रोटियां हैं, मैंने थोड़ा अचार भी रख दिया है, भूख लगे तो खा लेना। धीरज रोटियां लेकर काम की तलाश में निकल जाता है। जब भूख लगती है तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोटियां खाने लगता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आ जाती है। वो बूढ़ी औरत धीरज से कहती है, बेटा 2-4 दिन से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा, मेरे पास रोटियां और थोड़ा सा अचार है, लो इन्हें खा लो। उस बुढ़िया अम्मा से इतना कहकर धीरज वो रोटियां और अचार उन्हें दे देता है। बुढ़िया अम्मा रोटियां खाकर कहती है, बेटा मैंने सारे गांव में सबसे मदद मांगकर थक गई, मगर किसी ने मेरी मदद नहीं किया।
लेकिन तुम तो बड़े भले और नेक दिल के हो, पर तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? बताओ क्या हुआ? उस बूढ़ी अम्मा के कहने पर धीरज उसे अपनी सारी व्यथा सुना देता है। अरे बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे सच्चे और नेक दिल इंसान की ही तलाश थी। ये लो। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा धीरज को एक छोटा सा घड़ा थमा देती है जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। इतना सारा सोना देखकर धीरज की आंखें खुली की खुली रह जाती है। अरे अम्मा, आपके पास इतना सारा धन कैसे? बेटा, एक समय में मेरे पति पास वाले गांव के मंदिर के पुजारी थे। ये उन्हीं की कमाई है जो एक भले इंसान ने उन्हें दान दिया था। कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। हमारी कोई संतान भी नहीं है और मैं बूढ़ी कल को रहूं या ना रहूं, इसीलिए ये सारा धन मैं तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चलने लगती है तो धीरज उनसे कहता है, अरे अम्मा, आप इतनी उम्र में अकेले कैसे रहोगी? चलो हमारे साथ चलो। मेरे बच्चों को दादी का स्नेह मिलेगा और गीता को आपकी जैसी अच्छी सास। धीरज की इतनी बात सुनकर बूढ़ी अम्मा रुक जाती है और बूढ़ी अम्मा धीरज के परिवार वालों के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। धीरज उन सोने के सिक्कों को बेचकर एक अच्छा सा बड़ा घर बनवा लेता है और खुशी खुशी अपने परिवार और उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगता है। कुछ इस समय बाद मौसम फिर से बिगड़ जाता है और गांव में भयंकर बारिश होने लगती है। इस बार की बारिश इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते चारों ओर पानी ही फैल जाता है और पूरे गांव में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। भयानक बारिश में विकराल रूप ले लिया। गांव के कच्चे पक्के सभी घर एक एक करके गिरने लगे और बाढ़ का उफलता पानी सब कुछ अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। जब गांव वालों को पता चलता है कि इस भयंकर बारिश में भी धीरज का घर अडिग खड़ा है, तो वो सब उम्मीद से भरी उसके घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। धीरज सभी गांव वालों को अपने घर में शरण देता है, जो कभी मुश्किल वक्त में उसके साथ नहीं खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी उसने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए सबकी मदद की। सभी गांव वाले के सर शर्म से झुक गए और उन्होंने समझ लिया कि इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा एक दूसरे की मदद करना ही है।